हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.4 डिस्कस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो कॉन्सेप्ट्स के लिए इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग देख लेना। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इफ वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और गिवन क्या? वेक्टर ए गिवन क्या है? आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप। वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप। ठीक है। एंड वेक्टर बी क्या दिया? 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। वेक्टर बी दिया गया 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। यही है। ठीक है, हमें इसका निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अच्छा, आप लोग को इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में देख लेना। ये हमने डिस्कस किया है कि अगर कोई वेक्टर ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस का ए3 के कैप और कोई दूसरा वेक्टर गिवन है, वेक्टर वी क्या दिया? b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। और हमें फाइंड करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इसके निकालने के लिए क्या डिस्कस किया था? आई कैप जे कैप के कैप लिख लीजिए। उसके बाद a1 जो इसके आई जे के कॉफिशिएंट a1 a2 a3 और यहाँ पे b1 b2 b3 b1 b2 b3। अब इसको क्या करिए? एक्सपेंड कर दीजिए और सॉल्व कर लिए। जो आएगा वही आपका ए क्रॉस बी आएगा। उसके बाद अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है। अब हमारे केस में क्या है? वेक्टर ए की वैल्यू दी गई है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा? आप लोग बताइए। डिटरमिनेंट में क्या आ जाएगा? आई कैप जे कैप के कैप। तो एज इट इज लिखेंगे जैसे लिखा है इसमें। अब क्या करेंगे? जो फर्स्ट वेक्टर दिया इसमें देखिए, जो आई जे के स्केलर कंपोनेंट वो लिख लीजिए। क्या है? पहले का 1 है, इसका 7 है, ये 7 है। वेक्टर बी में क्या है? -3 3 है, -2 और 2 है। यही है ना। अब क्या इसको एक्सपेंड कर दें? फर्स्ट रो को लेके एक्सपेंड कर दिया। तो सबसे पहले लिखा हमने आई कैप। जब इसको लेंगे तो इससे क्या होगा? ये इसको डिलीट कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो को। हॉरिजॉन्टल ये हो गई, वर्टिकल ये हो गई। क्या इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कितना हो गया? माइनस का 14 माइनस, और ये कितना हो गया? ये भी माइनस का 14, तो प्लस आ जाएगा। ठीक है। माइनस जे कैप, पहला आई ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा। ठीक है। जे कैप जब लेंगे तो वर्टिकल, देखिए वर्टिकल यही तो हुआ, वर्टिकल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल। इनको डिलीट कर दिए। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें किया 2, इसका इसमें किया, कितना आया? 21। ठीक है ना। प्लस के कैप ले लीजिए। जब के कैप लेंगे तो इसको डिलीट कर दीजिए। ये एलिमेंट है, ये क्या? ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल। इनको डिलीट करिए। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें -2 और ये इसका इसमें किया तो माइनस का, और ये माइनस का 21 तो माइनस माइनस प्लस 21 आ जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। अच्छा, ये तो 0 हो गया तो खत्म हो गया। ये बचा क्या? ये माइनस का 19 जे कैप और बाहर माइनस है तो ये हो गया 19 जे कैप। और ये क्या हुआ? ये बचा 19 के कैप। ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? इसका मैग्नीट्यूड। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये निकालना आपको अच्छे से आता है। क्या यहाँ पे आई तो 0 है, तो 0 हो गया। जे के कॉफिशिएंट 19 स्क्वायर करिए 361, प्लस यहाँ पर भी 19 के स्क्वायर करिए 361। तो यहाँ से क्या आ गया? अंडर रूट। ये क्या है? 361 प्लस 361, 2 टाइम्स लिख दे। 2 टाइम्स 361। 361 को बाहर ले जाइएगा, इसका अंडर रूट ले लीजिए, मीन्स तो 19 हो गया। अंदर क्या बचा? अंडर रूट 2। यही आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए इसमें कोई खास था? कुछ नहीं। सिंपल सा जो आपने ए क्रॉस बी पढ़ा था उसका सिंपल सा एप्लीकेशन है ना। कहीं भी कोई भी थोड़ा भी मुश्किल नहीं है। हटा दे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया, फाइंड ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स। ईच ऑफ द वेक्टर्स में क्या दिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेयर वेक्टर ए और बी की वैल्यू भी गिवन है। वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी इक्वल टू क्या गिवन है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये गिवन है। और फाइंड क्या करना हमें, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू इन दोनों के वेक्टर जो भी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक है, हमें निकालना यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू इन दोनों के वेक्टर, है ना। तो ये वेक्टर ऑलरेडी लिखे, हम नहीं लिख रहे हैं, बस इतना लिखे दे रहे हैं। हमें ये फाइंड करना यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज वेक्टर्स, परपेंडिकुलर टू जो भी वेक्टर ऊपर दिए गए, ये एंड ये निकालना हमें। यही क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, क्वेश्चन कंप्लीट। तो सबसे पहले अगर यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू दीज वेक्टर, तो पहले तो हम क्या करें, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने से पहले ये वेक्टर तो निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हमें वेक्टर ए और बी की वैल्यू गिवन है, इनको ऐड कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 4i कैप प्लस का 4j कैप, और ये 2k पॉजिटिव और नेगेटिव कट जाएगा, एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2i कैप, और ये j वाला कट जाएगा, और ये क्या बचेगा, प्लस का 4k कैप। चेक करिए, इससे इसको माइनस किया, 2i कैप, 2j कैप से 2j कैप कैंसिल हो जाएगा, 2k कैप, और ये पॉजिटिव हो जाएगा जब नेगेटिव करेंगे, ठीक है ना, तो 4k कैप। अब हमको निकालना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज वेक्टर। तो पहले तो हम क्या निकालें, इनके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने हैं, और इनके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का तरीका आपको बताया था, याद करो कि अगर कोई भी दो वेक्टर है, अगर उनके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने का मतलब हुआ उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो उनका डायरेक्शन होता है वो हमेशा उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। अगर वेक्टर ए ये दिया गया और वेक्टर ये है बी, इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो अगर हमसे बोला जाए कि हमें फाइंड करो परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, फाइंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, तो हम बोलेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर वो होगा वेक्टर ए क्रॉस बी। वेक्टर ए क्रॉस बी जो निकलता है उसका डायरेक्शन हमेशा जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्लियर है? इसके परपेंडिकुलर निकालने के ए क्रॉस बी होता, ए की वैल्यू ये हो गई, बी की वैल्यू ये हो गई यहाँ पे, और ये निकालना आपको अच्छे से आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी जैसे इसके पहले क्वेश्चन निकालना है, ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करें, सबसे पहले इसका क्या करें, आई कैप जे कैप और के कैप लिखिए। इसके बाद कॉफिशिएंट लिखिए, इसके स्केलर कंपोनेंट, आई का हुआ 4, जे हुआ 4 और के तो है नहीं इसमें, तो 0 हो जाएगा। इसमें ये हुआ 2, जे है नहीं, ये है 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें पहले। क्या हो जाएगा, आई कैप, जब ये लेंगे तो ये डिलीट और ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें किया 16, जब इसका इसमें किया तो 0 आ गया, ठीक है ना। माइनस का जे कैप, ये कैंसिल, ये डिलीट किया, ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन किया, कितना हो गया 16, और इसका इसमें किया तो 0 आ गया। प्लस का के कैप, जब के कैप लेंगे तो ये डिलीट करिए, ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, माइनस इसका इसमें, तो ये 2 × 4 करेंगे तो कितना माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ गया 16 आई कैप माइनस का 16 जे कैप माइनस का 8 के कैप, ये तो इनका प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। हमने इसको लेट कर लिया कि ये सी वेक्टर है,
बार बार इतना लंबा लिखने से अच्छा इसको हमने लेट कर लिया कि वेक्टर सी है। तो जो सी वेक्टर निकला वो वेक्टर इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकल आया। बट हमको क्या निकलना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज वेक्टर। तो हमें यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर तो आपको निकालना अच्छे से ही आता है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, सी कैप, यही तो होगा। और सी कैप क्या है, सी कैप यही तो लिखा हुआ, इन्हीं को सी कैप लिख लिया हमने, वेक्टर सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। तो सी वेक्टर कितना है, 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और माइनस का 8 के कैप डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया 16 का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 256 प्लस 256 प्लस 64, यही आया क्या, इक्वल टू 16 आई कैप माइनस का 16 जे कैप माइनस का 8 के कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट कितना हो गया, ये 512 हो गया प्लस 64 हो गया, ठीक है, इक्वल यहाँ से कितना हो गया 16 आई कैप माइनस का 16 जे कैप माइनस का 8 के कैप। इसको ये ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 7 और 5 है ना, 5 7 6 और 5 7 6 का अंडर रूट लीजिए, क्या आएगा 24 है ना, ऊपर लिख दें इसको हटा दें। यहां से क्या आ जाएगा, देखिए जो सी कैप निकला वो कितना आ गया 16 आई कैप माइनस का 16 जे कैप माइनस 8 के कैप डिवाइडेड बाई आ गया 24। अब 24 से डिवाइड कर दिए, अलग कर दिए सबको, तो कितना हो जाएगा 8 से काट दीजिएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2/3 आई कैप माइनस ये हो जाएगा 2/3 जे कैप और ये क्या हो जाएगा 1/3 के कैप। यही यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड ए वेक्टर माइनस वेक्टर बी। चेक कर ले इसका आंसर क्या, ठीक है। देखिए इसमें प्लस माइनस आ रहा, ऑब्वियसली प्लस माइनस तो आएगा। एक वेक्टर तो ये हो गया और एक क्या इसकी अपोजिट डायरेक्शन जब करेंगे दूसरा वेक्टर क्या होगा, एक तो आ गया हमारा सी वेक्टर जो एक तरीके से हमारा अगर अप वाला ऊपर वाला है, एक इसके अपोजिट भी तो जाता है, तो वो अगर वो निकालेंगे तो माइनस सी वेक्टर कर देंगे, माइनस सी कैप कर दीजिए सिंपली, तो क्या हो जाएगा एक आ जाएगा माइनस का 2/3 आई कैप, जब माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2/3 जे कैप और प्लस का 1/3 के कैप। चाहे तो ऐसे रख दीजिए, दो वेक्टर अलग अलग आ गए, या फिर दोनों को कंबाइन करके प्लस माइनस के साथ कर दीजिए, तब भी ठीक है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, दो वेक्टर आए। एक वेक्टर अगर अभी हमने ये जब डिस्कस किया था वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो एक तो ऊपर एन कैप आया था, याद करिए, एक इसके अपोजिट माइनस एन कैप आता था ना, वही इसमें भी आ जाएगा। हटा दें, यही आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, इफ अ यूनिट वेक्टर ए, यानी कि जो वेक्टर ए दिया गया, यूनिट वेक्टर ए, अगर ए हमारा यूनिट वेक्टर तो इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। मेक्स एन एंगल क्या दिया, एंगल क्या दिया इसके, एक दिया गया है π/3 विद आई कैप, π/4 विद जे कैप एंड थीटा विद के कैप, ये दिया गया, ठीक है। देन फाइंड थीटा, उसके बाद देन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, यानी इसके कंपोनेंट्स भी निकालना है हमें, थीटा फाइंड करना है और इसके कंपोनेंट्स हमें ये फाइंड करना। देखिए तो सबसे पहले हमें निकालना है, क्या दिया, यूनिट वेक्टर ए, और इसके लिए दिया गया कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विद आई कैप
π/4 विद जे कैप एंड थीटा विद के कैप। तो यहाँ से क्या हम डायरेक्शन कोसाइन से निकाल सकते हैं क्या, आप लोग बताइए। तो अगर यहाँ से हम सोल्यूशन, अगर डायरेक्शन कोसाइन निकाल पाएंगे आप लोग, बिल्कुल निकाल पाएंगे। अगर L इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होता है, कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस π/3 और M इक्वल टू क्या हो गया, कॉस बीटा, ये हो जाएगा कॉस π/4 एंड N इक्वल टू हो गया कॉस गामा इक्वल टू कॉस थीटा, यही आएगा। ये क्या है, इसके आगे डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे किसके, वेक्टर ए के, और ए वेक्टर दिया गया यूनिट वेक्टर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो क्या इसकी हेल्प से क्या हम वेक्टर ए फाइंड कर पाएंगे क्या इसकी हेल्प से वेक्टर ए हम फाइंड कर पाएंगे क्या, आप लोग बताइए। ये क्या है, इसके डायरेक्शन कोसाइन है। देखिए अगर कोई वेक्टर हमारा ए इक्वल टू दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो बताइए आप लोग क्या आएगा, ये आता है एक्स अपॉन अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपॉन अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, जे कैप प्लस जेड अपॉन अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप, यही आता है क्या। जब इसका यूनिट वेक्टर निकालें क्या होगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो सबको हमने डिवाइड करके अलग अलग कर दिया। इसमें ये वाला पार्ट अगर आपको याद आ रहा होगा, ये वाला पार्ट, यही तो डायरेक्शन कोसाइन है जिसको हम बोलते थे कॉस अल्फा। कॉस अल्फा निकालते तो क्या होता है, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये देखिए ये क्या एम है क्या, ये क्या एन है क्या, देखिए। तो यूनिट वेक्टर के जो यूनिट वेक्टर निकलता है उसके जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं, क्या हुआ, यूनिट वेक्टर स्केलर कंपोनेंट ऑफ स्केलर, लिखे दे रहे हैं इसको, ठीक है ना, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर, ये क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, क्लियर हुआ। स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डायरेक्शन कोसाइन आ गए। अगर यूनिट वेक्टर करना है तो आई कैप में इसका मल्टीप्लाई कर दें, जे कैप में इसका मल्टीप्लाई कर दें, के कैप में इसका मल्टीप्लाई कर दें, ये तो आ रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ से आ जाएगा कॉस π/3 आई कैप प्लस कॉस π/4 जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये डायरेक्शन कोसाइन है। यूनिट वेक्टर में जो आई का कोफिशिएंट होगा वो एल होता है, ये एम होता है, ये एन होता है। अच्छा, अब ये गिवन है कि ये यूनिट वेक्टर है। अगर इफ वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर तो क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 1 होना चाहिए, होता ही है, ठीक है। तो यहां से क्या निकल आएगा आप लोग बताइए। अब मैग्नीट्यूड आप निकाल पाएंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे, आप लोग बोलेंगे बिल्कुल निकल पाएगा। इसको चाहे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते थे। अच्छा, cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 हुआ ना, और cos 60 क्या होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस ये क्या होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया cos थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके वैल्यू पुट कर दिया हमने, इक्वल टू क्या हुआ 1, इसका स्क्वायर करिए इंप्लाइज दैट, इसका स्क्वायर किया तो 1/4 आया प्लस 1/2 आया प्लस cos स्क्वायर थीटा आया इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर अंडर रूट हटाना चाहते हैं, स्क्वायर बोथ साइड कर दीजिए, और चाहे तो थोड़ा वो सॉल्व भी कर सकते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा बताइए 1/4, लिखना हो लिख लीजिएगा, लिखे देना, चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इम्प्लाइज दैट क्या करें, देखिए इसको ये न्यूमेरिक वैल्यू को राइट हैंड साइड भेज दे रहे हैं, तो 1 से 1/2 माइनस कर दें तो 1/2 बचेगा, तो क्या बचा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू
1/2 माइनस का 1/4। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया 1/4। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1/2 आई ना। ठीक है, थीटा देखते हैं कौन सा एक्यूट है या कोई भी है। फाइंड थीटा। देखिए थीटा निकाल लेते हैं। थीटा दिया गया एक्यूट एंगल, एक्यूट है तो हमें पॉजिटिव लेने की जरूरत है, उन्हें निगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला हटा दें क्या वाला। ठीक है, तो यहां से cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1/2। तो यहां से ये किसकी वैल्यू होती है, cos π/3 की होती है, cos 60 वैल्यू होती है ना। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/3। ठीक है, अब क्या निकालना था, पहले तो एंगल निकालना, तो एंगल तुम्हारा निकाला है, एक आंसर तो हो गया। अब निकालना कंपोनेंट्स, निकालना वेक्टर ए के। तो कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, वेक्टर ए इक्वल टू क्या हुआ, ये तो हो गया, ये तो 1/2 है, 1/2 आई कैप प्लस का 1/√2 जे कैप प्लस, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 के कैप। अब बताइए कंपोनेंट्स निकालने का मतलब क्या हो, स्केलर कंपोनेंट्स पहले निकालते हैं। स्केलर कंपोनेंट्स बताइए क्या होंगे, स्केलर कंपोनेंट में क्या आएगा 1/2, 1/√2 एंड 1/2। उसके बाद वेक्टर कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स क्या आएंगे आप बताइए। ये कंपोनेंट हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/2 आई कैप कॉमा 1/√2 जे कैप एंड 1/2 के कैप। तो एंगल भी निकल आया और इसके हमारे कंपोनेंट्स भी निकल आए। आंसर चेक कर लें क्या इसका, π/3, 1/2, 1/√2 एंड 1/2। इन्होंने ओनली स्केलर कंपोनेंट्स दिए, ये नहीं दिया गया, बट ओनली इसमें बोला नहीं क्वेश्चन में कि स्केलर कंपोनेंट निकालने। अगर कंपोनेंट्स बोलेगा तो हम दोनों निकालेंगे, एग्जामिनेशन में आप दोनों निकालेंगे, ठीक है ना। हटा दें, अच्छा क्वेश्चन है वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आप लोग इसे देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शो दैट क्या करना था, a माइनस बी वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू 2 टाइम्स वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। ठीक है, तो क्या करें, इसमें LHS लेने, LHS ले लीजिए। LHS में क्या है इसका, वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b। इसमें क्या करें हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव आप लोगों को प्रॉपर्टी याद है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या डिस्कस किया था, अगर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c है तो क्या था, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c। ठीक है, यानी वेक्टर a का b के साथ भी क्रॉस और c के साथ भी क्रॉस। ठीक है, सिमिलर इसमें लगा दे रहे हैं, देखिए क्या आ जाएगा, वेक्टर a का पहले सब इनके साथ क्रॉस कर दीजिए तो आ जाएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ये प्लस है, माइनस b को लीजिए इसके साथ क्रॉस कर दीजिए तो माइनस का वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस का वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b। ठीक है, अब देखिए ये अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देखा तो तब आसानी से आप कर लेंगे। दो वेक्टर्स हैं, अगर दोनों वेक्टर सेम है, अगर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a है तो इसका मतलब इनके बीच का एंगल क्या हुआ 0। दो वेक्टर निकालना है तो क्या होगा, तो यानी इसका मतलब वेक्टर तो सेम ही है तो दोनों एक दूसरे पैरेलल हो गए तो एंगल क्या हुआ थीटा 0 हो गया। अगर थीटा 0 हो गया तो आप लोग बताइए क्या आता है, यहाँ से वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो लिख लीजिए,
क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होता है ना, यहाँ पर ए है साइन 0 और ये एन कैप, साइन 0 0 हुआ तो वैल्यू क्या हुई है 0। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, 0 देखिए, और ये क्या हुआ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस। अच्छा इसको देखिए, ये लिखा हुआ है, आप लोग को ये डिस्कस किया था हमने कॉम्पिटिटिव, जब लॉ डिस्कस कर रहे थे हमने कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होता है, इसका मतलब ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं होता, बट ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखेंगे तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए को अगर ए क्रॉस बी लिख दे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लिख दे ए क्रॉस बी, और ये सेम वेक्टर का क्रॉस है, ये भी 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, ए क्रॉस बी प्लस का ए क्रॉस बी, कितना हो गया 2 टाइम्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यही तो RHS है, देखिए यही आपका RHS आ गया। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, हटा दें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, फाइंड लेम्डा एंड म्यू, फाइंड लेम्डा एंड म्यू, हमें ये फाइंड करना है। इफ दो वेक्टर और उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर दिया गया है, क्या दिया है 2i कैप प्लस 6j कैप, 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप, प्लस 27k कैप क्रॉस आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस म्यू के कैप, आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस म्यू के कैप इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, अब बताइए हमें इसमें लेमडा और म्यू निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं। दो वेक्टर है, एक अगर ये ए और ये बी है तो ए क्रॉस बी तो लिखा हुआ है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग थोड़ा भी अगर याद है तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, ये 0 वेक्टर है ना, इसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या कर देते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। पहले सबसे पहले क्या लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, उसके बाद इसके कोएफिशिएंट लिख लेते हैं 2 6 27 1 लेमडा म्यू इक्वल टू 0। अब क्या एक्सपेंड करते हैं ना, सिंपल है, तो कुछ बचा ही नहीं, एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, आई कैप जब ये एलिमेंट लेंगे तो ये डिलीट, इसको डिलीट करिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 6 म्यू माइनस का 27 लेमडा माइनस जे कैप, जब ये लेंगे तो ये डिलीट और ये डिलीट, जो एलिमेंट लेते हैं उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ये हुआ वर्टिकल ये हुआ, डिलीट करिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें तो 2 म्यू माइनस का इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें कितना होगा 27 प्लस के कैप, जब के कैप लेंगे तो ये डिलीट और ये डिलीट, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 2 लेमडा माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 वेक्टर है। अब बताइए, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना हो कर लीजिए, मेरे साथ सिंप्लीफाइड ऑलरेडी है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब ओनली कंपेयर ही तो करना है। क्या करें, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप इन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड क्या, आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दिया। अच्छा, अगर डिटरमिनेंट आपको सॉल्व नहीं करना आता तो डिटरमिनेंट तो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ये आपको आना ही चाहिए, और बाकी हम तो बता ही दे रहे हैं ना कैसे करते हैं एक्सपेंड इसको। अब कंपेयर करेंगे तो पहला क्या होगा, आई का कोएफिशिएंट कितना 6 म्यू माइनस का 27 लेमडा इक्वल टू, उधर तो 0 है तो आई का कोएफिशिएंट भी 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये होगा 2 म्यू माइनस का 27 इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसको सेकंड इक्वेशन बोले दे रहे हैं। थर्ड में क्या है बोलिए, 2 लेमडा माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन। देखिए यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
इसको हटा दें क्वेश्चन को, अगर करना करिए, नहीं तो हटा दीजिए, कोई जरूरत में नहीं है। तो ये तो ऐसे निकल आ रहा, यहीं से निकाल लीजिए, छोड़िए। यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 27/2। और यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए, इम्प्लाइज दैट यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 लेमडा इक्वल टू 6, तो लेमडा इक्वल टू 3। हमें क्या निकालना था, लेमडा एंड म्यू, तो लेमडा एंड म्यू क्या आ गया 3 and 27/2, यही आंसर आ जाएगा। लेमडा एंड म्यू की वैल्यू निकाल ली थी, यही आंसर आ गया। याद रखिएगा आंसर में, क्वेश्चन में जिस ऑर्डर में है ऑर्डर वही में रखिएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा। अगर आंसर लिखे 27/2 3, तो वो म्यू और लेमडा हो जाएगा, जबकि ऑर्डर क्या पहले लेमडा है फिर म्यू है। या तो डायरेक्ट आंसर में लिखिए लेमडा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू इतना, या सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं तो ऑर्डर मेंटेन करिएगा, ठीक है। देखिए आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 5, 3 and 27/2, यही इसका आंसर है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है वाला और अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इसका अच्छा क्वेश्चन है। हटा दे, आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, गिवन दैट ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। व्हाट डू यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी। कह रहे हैं कि ए और बी के बारे में आप क्या कंक्लूड करोगे, ये क्या होंगे, ये कह रहा, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 है तो इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नंबर 1, पहला क्या हो सकता है, आप लोग बताइए कि अगर ए डॉट बी 0 है तो हो सकता है ए 0 या बी 0 या दोनों 0, यही तो है। तो क्या लिखेंगे, इधर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0। पहला केस तो ये हो सकता है। सेकंड केस क्या बन सकता है, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 है तो ये हो सकता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों परपेंडिकुलर है। इसका डॉट प्रोडक्ट अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ डिस्कस किया था, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0 के बराबर होगा। इसका मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर। टू ईच अदर आ जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर आ जाएगा। सेकंड क्या दिया गया इन्होंने, ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है तो इससे देखिए पॉसिबिलिटीज क्या निकलेगी। पहला केस क्या निकल सकता है कि पहला केस क्या हो सकता है कि इधर वेक्टर ए 0 हो जाए और वेक्टर बी 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए। पहला तो ये हो सकता है। सेकंड क्या निकलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल होते हैं। याद है आपको, इसका मतलब वेक्टर ए ये 0 कब होगा, जब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलल। इसका मतलब कि थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 0, जबकि यहाँ पे थीटा कितना आ रहा, यहाँ थीटा क्या आएगा π/2 आ जाएगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर में क्या थीटा π/2 और पैरेलल में थीटा इक्वल टू 0। अब इन दोनों वेक्टर से आप लोग बताइए ए और बी की पॉसिबिलिटीज़ क्या होने की। देखिए ये केस, ये तो दोनों डिफर है, ये कह रहा है पैरेलल है थीटा 0, ये परपेंडिकुलर थीटा π/2 है, तो ये तो मैच नहीं कर रहे हैं। बट एंड कंडीशन लगी है, एंड में वो कंडीशन होगा जो दोनों में कॉमन होगी, तो ये कंडीशन देखिए दोनों में कॉमन है। तो ए और बी को कंक्लूड क्या करेंगे, इधर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर इसमें मैग्नीट्यूड भी ले सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 0, यही आपका आंसर होगा, ठीक है।